आज के लोग पागलों की तरह जीवन जी रहे हैं, बस बेटा 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 बेटा, रे राम 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 राम। पशु पक्षी भी इतनी चिंता नहीं करते अपने बच्चों की जितनी तुम किए जा रहे हो इंसान होके। बच्चों को अपाहिज ना बनाना, ज्यादा लाड़ प्यार, ज्यादा प्रॉपर्टी, ज्यादा पैसा अपाहिज कर देगा। उत्तमम स्वाजितम वित्तम मध्यमम पितुरर्जितम अधमम भ्रातृ वित्तम चा स्त्री वित्तम अधमाधमम। खुद का कमाया हुआ धन उत्तम होता है, कान खोलकर सुनना, खुद का कमाया हुआ धन बोलो उत्तम होता है। पिता का धन मध्यम होता है, 2 नंबर का, पिता की प्रॉपर्टी मध्यम श्रेणी में आती है। खुद की कमाई उत्तम, पिता की मध्यम, भाई की अधम, भाई की प्रॉपर्टी। तुम भाई के टुकड़ों पे पल रहे हो तो अधम हो। अरे अपनी मेहनत करके क्यों नहीं खा रहे हो? भूखे सो जाना अच्छा है, पर किसी के टुकड़ों पे पलना अच्छा नहीं है। स्वावलंबी बनो, अपने पांव पे खड़े हो, अपने आप को स्ट्रांग करो, मजबूत करो। क्यों किसी के टुकड़ों पे पल रहे हो? उत्तमम स्वाजितम वित्तम मध्यमम पितुरर्जितम अधमम भ्रातृ वित्तम चा। भाई का धन अधम और स्त्री का धन, दहेज का धन अधम से भी अधम। और आजकल लोग अधम को ही चाहते हैं, इतना दहेज मिल जाए, इतना दहेज मिल जाए। इसलिए सावधान 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 हो जाना। पांडवों ने खुद संपत्ति कमाई है, कौरवों ने निकाल दिया था तो इंद्रप्रस्थ में जाकर खुद हल जोता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने खुद खेत को हरा भरा किया, खूब मेहनत की और पूरी हरियाली हो गई, आनंद हो गया। और दुर्योधन बस दूसरों के धन पे कब्जा करना जानता था, मेहनत नहीं करता था, बस कब्जा करना। और जो कब्जा करता था उसका सत्यानाश हो गया। इसलिए दूसरों की 1 करोड़ रुपए यहां पड़ा हो और वो किसी और का है, मेरा नहीं है, तो मुझे वो करोड़ रुपए देखने भी नहीं चाहिए। वो तो माटी है, मेरी मेहनत का जो है वो मेरा है। बाकी यहाँ पड़ा हो आप सोने चांदी से भर दो, वो मेरा नहीं है। जो मेहनत का है वो मेरा है। बस अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, अपने आप में विश्वास रखो, अपना मन लगा के कमाओ, मन लगा के काम करो। बस संस्कार देना ना भूलना। इसलिए कहता हूं बुढ़ापे में कुछ धन बचाना, ताकि चारों धाम तुम कर सको और तुम्हें किसी के सामने हाथ झोली ना फैलाना पड़े। चारों धाम जाओ, बढ़िया बुढ़ापा आ गया, भागवत की कथा सुनो, हाँ भागवत सुनो, धाम यात्रा करो, भोजन कराओ गरीबों को, दीन दुखियों की सेवा करो। अब सारा बेटों को ही दे दोगे क्या? अपने लिए क्या करोगे? महाराज जी बेटों के लिए, बेटों के लिए। अरे पागल, अपने लिए भी तो कुछ कर। तू जाएगा यहां से तो खाली हाथ जाएगा। अरे पुण्य की गठरी थोड़ी सी तो हो। याद रखना, धर्मानुगो गच्छति जीवे कहा, जब मैं मरूंगा तो मेरे सामने मेरे साथ केवल मेरा पाप और मेरा पुण्य होगा। या तो पाप की गठरी होगी या तो पुण्य की गठरी होगी। अब आप देख लेना कि आपके पास किस चीज की गठरी है। इसलिए बेटों को देने से मैं मना नहीं करता, दो, परंतु कुछ हिस्सा अपने लिए, अपने पुण्य के लिए, सत्कर्म के लिए। अरे दान यदि धन है तो धर्म है, यदि धन ना होगा तो धर्म क्या कर लोगे? चलो आज आपका मन है कि हम भी किसी एक बूढ़ी माँ को गोद लेते हैं, चलो आज आपका मन है कि हम भी किसी भूखे को भोजन कराते हैं, तो भैया इसके लिए भी तो पैसा लगेगा कि नहीं? तो किससे मांगोगे? इसलिए आप पुण्य अपने हाथ से इतना तो कर लेना, इतना तो पुण्य कर लेना कि यहां से जाना तो आपको भूखे ना रहना पड़े। आपने किसी को खिलाया होगा तो आपको भी वहां खाना मिलेगा, आपने किसी को नहीं खिलाया तो आपको कौन देगा? जो हम यहाँ करते हैं वो हम अपने लिए करते हैं, यहाँ का किया हमें वही मिलता है यहाँ से जाने के बाद। जो कल किया था वो आज मिल रहा है, जो आज करेंगे वो कल मिलेगा। इसलिए मेरी वृद्ध माताओं की सेवा में अपने आप को समर्पित कर देना। यहाँ अन्न क्षेत्र चलता है, हजारों लोग भरपेट प्रसाद पाते हैं।
आप भी इस अन्य क्षेत्र से जुड़ना। ये वृंदावन की धरा पर अन्य क्षेत्र चलता है, यहां ना जाने किस रूप में भगवान आकर के आपकी रोटियां खाकर चले जाएं, कोई नहीं जानता। इसलिए आप इतना पुण्य कर लेना कि आपके लिए कल आप मर गए तो क्या भरोसा कि आपका बेटा तेरे ही करता है कि नहीं, क्या भरोसा। यदि आपके 2 बेटे हैं तो छोटा बेटा कहता है बड़े से तू कर ले तेरी ही, बड़ा कहता क्यों पिताजी तेरे साथ थे तू कर ले तेरी ही। हाँ, समाज में ये आज देखने को मिलता है। मेरी माँ, बाप मरता है तो दोनों भाई ये कहते हैं कि तेरी ही का खर्चा तू उठा, तेरी ही का खर्चा तू उठा। बोलते हैं कि नहीं? हाँ या ना जवाब देना। मतलब तुम्हारी तेरी ही में तेरा ब्राह्मण खिलाने पड़ते हैं। सोचो, 13 लोगों को खिलाने के लिए तुम्हारे बेटे ये कहेंगे कि तू कर ले, तू कर ले। इसलिए बच्चों के भरोसे ना बैठना, तुम ही खिला पिला दो ब्राह्मणों को, अपने हाथ से तेरी ही कर लो, अपने हाथ से दान पुण्य कर लो। बच्चे करेंगे तो प्लस हो जाएगा, अपने हाथ से कर लो अपना दान पुण्य जो है। कल तुम मर जाओगे, तुम्हारा बेटा गौदान करेगा, बुढ़ी गाय खरीद के लाएगा सबसे, जो कल ही मर जाएगी तुम्हारे नाम की। इसलिए कहता हूं अपने हाथ से गौदान कर लो, बढ़िया अपने हाथ से बढ़िया भोजन प्रसादी करा दो। अपना तेरे ही, अपनी दिन तेरे ही कर लो अपने हाथ से, गौदान कर लो अपने हाथ से, सारे तीर्थ सारे पुण्य अपने हाथ से कर लो। अरे बच्चे करेंगे जो करेंगे वो प्लस हो जाएगा आपके लिए, अपने हाथ से। तुमने क्या किया? बच्चों के भरोसे हम मरेंगे बच्चा करेगा। अरे पागल, बच्चा करे, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? किसी को तुमने खिलाया नहीं, पिलाया नहीं, दान पुण्य नहीं किया, बच्चा करेगा। नहीं करेगा, जरूरी नहीं है करेगा, फिर नरक जाना सीधा। पुण्य जाने के तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। इसलिए सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ी भक्ति। भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम, सेवा ही भक्ति है। इसलिए सेवा करो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध ने माताओं की सेवा को ही भक्ति माना है। मैंने माओं की सेवा को भक्ति जाना है, और यही भक्ति है, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है।